एवरीवन, आज की क्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर जो चल रहा था हमारा केमिकल रिएक्शन, उस चैप्टर से टॉपिक देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, उनमें पूछा जाता है कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसा कि पहला टॉपिक लिखा है रेडॉक्स, तो रेडॉक्स जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है, रिडक्शन, और दूसरा क्या है, OX से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स जो है शॉर्ट फॉर्म है किसकी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो रेडॉक्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आपको समझा देते हैं, फिर हम आपको लिखवाते हैं कि क्या है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। हाइड्रोजन क्या करे, रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए इसमें, ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको एक एक करके टॉपिक लिखवाते हैं, फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक, तो पहली हेडिंग लिखते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन को, क्या हो जाएगा इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम आपको एक ही इक्वेशन में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए। इतना आपने लिख लिया होगा, इसके बाद हम लिखते हैं रिडक्शन को। तो ये हो गया रिडक्शन। अब रिडक्शन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन। आप देखिए ऑक्सीडेशन और OX से क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और इसमें रिडक्शन में क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन by a substance during a reaction is known as reduction। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, रिडक्शन कंप्लीट हो गया, तो हम किसकी बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इसको आप लिख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को लिखना। हेडिंग लिख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, अ रिएक्शन in which
आपको बता चुकी हूँ मैं अभी क्या था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें दोनों होता है जिस भी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रेड, एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्स, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है रेडॉक्स। तो अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस simultaneously that type of reaction is known as रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्या हो गया कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ हो, ठीक है, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप इस तरीके से लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और शॉर्ट में और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस O2 और यहाँ पे क्या होगा माइनस S2, ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक, और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, सिंबल S2 वो भी ले सकते हैं। चलिए आप सिंबल ना लिखिए, आप सीधे नाम लिख लीजिए। क्या लिख लिए यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन लिख लीजिए, वरना आप मॉलिक्यूल समझेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाइड्रोजन। ठीक, अब आते हैं रिडक्शन पे। तो रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट कर दें, क्या करें, माइनस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और प्लस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, सिर्फ एक चीज़ याद कर ले, दूसरी चीज़ निकलेगी। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, इतना हो गया। और रेडॉक्स में क्या होता है, दोनों रिएक्शंस होती हैं। अब इतनी चीज़ें होने के बाद जो है एग्जाम्पल हम सीधे देखेंगे कि किस तरीके से इसमें एग्जाम्पल आते हैं कि रिएक्शन जो है ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस Al और क्या बन गया है Fe प्लस Al2O3। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो आप सब लोग ट्राई करेंगे कि इसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे 2Al है तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया, Al इक्वल हो गए। Fe यहाँ पे 2 था, Fe यहाँ पे 1 है तो 2 कर लिया, तो Fe भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए आप, तो क्या हो रहा है, Fe2O3 जो है वो किस में चेंज हो गया, Fe में। Fe2O3 किस में चेंज हो गया, Fe में चेंज हो गया। तो ध्यान से देखिए इसमें से क्या कम हुआ है, Fe2O3 से क्या कम हो गया जो Fe में चेंज हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन हो गया प्रोसेस। ठीक, अब ध्यान देखिए Al यहाँ पे लिखा हुआ है, Al किस में चेंज हो गया, Al2O3 में चेंज हो गया। तो Al2O3 में कब चेंज होगा, जब ये ऑक्सीजन को लेगा तब तो चेंज होगा। तो इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, लिया है, तो लेने में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल में देखा कि एक रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, Fe2O3 से Fe में चेंज हुआ, तो Fe2O3 से क्या चीज़ हट गई थी, ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और Al में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, Al2O3। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम में आता है आपको रिएक्शन लिख के देंगे, आपसे पूछेंगे किस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है और किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो आप क्या बताएंगे रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe2O3 का हो रहा है, ठीक। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन जो है वो Al का हो रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, H2S प्लस SO2 ये चेंज हो गया S और H2O में, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड किस में चेंज हो गया? सल्फर में और वाटर में। तो ध्यान से देखिए H2S किस में चेंज हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हट गया? हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। फिर देखिए SO2 बचा आपका, ठीक। अब ये नहीं है, ये कंपलसरी नहीं कि हर बार जो है एक को इससे मिलाएंगे दूसरे को दूसरे से मिलाएंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको बस देखना है कि कौन सी चीज़ रिमूव होके क्या बन रही है, सिर्फ आपको ये देखना है। अब अगर आप सोचे कि SO2 जो है वो क्या दे रहा है? H2O दे रहा है, तो SO2 H2O कैसे दे सकता है? यहाँ से O2 हट जाएगा तो क्या H थोड़ी ना अपने आप से आ जाएगा, या H जुड़ जाएगा तो फिर S कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जितने टर्म्स यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखे हो तो वो सारे एक दूसरे से मैच होंगे, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा? SO2 किस में चेंज हो जाएगा? S में चेंज होगा। अब ध्यान से देखिए SO2 S में चेंज हुआ तो क्या इसमें से रिमूव हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का रिमूव जो है वो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर से देखिए H2S किस में चेंज हुआ? S में चेंज हुआ, तो यहाँ से क्या निकला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। SO2 किस में चेंज हुआ है? S में ही चेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो रिएक्शन कैसी हो गई? रिडक्शन। आप गलती से भी SO2 को H2O के साथ मैच मत करिए, क्योंकि SO2 जो है वो H2O कैसे दे देगा? अगर मान लेते इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ भी दिया तो S कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस तरीके से किस में चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो हो जाएगा CuO प्लस H2, ये किस में चेंज हो गया? Cu प्लस H2O में, ठीक है। तो अब फिर से देखिए ध्यान से, CuO किस में चेंज हो गया? Cu में चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? क्या है? यहाँ से क्या कम हो गया? ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन हो गया। अब H2O ध्यान से देखिए, H2O में चेंज हो गया। अब इसने ऑक्सीजन लिया तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे कि CuO जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है किस चीज़ में? Cu में। और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? H2O में। एक बार हम लिख के आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे CuO इज बीइंग रिड्यूस्ड टू Cu, ठीक है। और सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे? H2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू H2, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है आप नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। उनको भी आता है। फिर इनको सबको समराइज करके एक क्वेश्चन हम ऐसे कराएंगे जिसमें सारी चीज़ें पूछी गई हों एक साथ। क्या क्या पूछा गया होगा? ऑक्सीडेशन पूछा गया होगा, रिडक्शन पूछा गया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप एक बार क्वेश्चन करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। ZnO ले लिया, C ले लिया, Zn और Cu, ठीक है। ये जिंक ऑक्साइड हो गया, फिर कार्बन है, और फिर किस में चेंज हो गया? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है।
तो Zn देखिए साफ साफ दिख रहा है, किस में जा रहा है, Zn। ZnO किस में जा रहा है, Zn में। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, यानी ये तो चीज़ हो गई रिडक्शन की। और कार्बन ने क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेकर के क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन का लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर से आप वही वाली लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ZnO is being reduced to, ZnO किस में रिड्यूस हो गया, Zn में। ऐसे ही क्या लिख देंगे, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ये इस तरीके से देखते हैं कि जो रिएक्शन अभी हम लोग कर रहे हैं जितनी, ठीक है, क्या किया था अभी कि C जो है CO में चेंज हुआ था, प्रोसेस कौन सा था, ऑक्सीडेशन। तो इनका ऑक्सीडेशन जो करवा रहा है, जो भी इनके पड़ोस में लिखा हुआ है साइड में, वो क्या होता है, इसका एजेंट होता है। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, C जो है चेंज हो गया था यहाँ CO में, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, तो C का पड़ोसी जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब इसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ZnO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह से ऑक्सीजन हो रहा है। कॉमन सी बात है, जब ZnO ने अपना O जो है रिमूव किया था, तभी तो इस C ने O लिया था, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जब आप लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन जिसका, तो उसके साइड में जो चीज़ है उसको उसका एजेंट लिख दीजिए। जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका पड़ोसी उसका एजेंट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पड़ोसी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखवाते हैं तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और तो लिख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंस which oxidize the other substance but itself get reduced is called oxidizing agent। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या कह रही, वो सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीडाइज करे दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, मगर खुद उसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट पहले वाले का अपोजिट कर देना है आपको। क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच reduces the other substance but itself oxidized is called reducing agent। इसमें देखिए क्या लिखा है, वो सब्सटेंस जो खुद क्या हो, वो सब्सटेंस जो रिड्यूस कर रहा हो दूसरे सब्सटेंस को, मगर उसका खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो इस टाइप के एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और हम उसे कैसे करना है उसे देख रहे हैं। लिख लीजिए आप इसे,
तो अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आएगा कि राइट दीज थिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड किस में चेंज हो गया है, मैंगनीज क्लोराइड, और क्लोरीन और वाटर में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, MnO2 जो है वो किस में चेंज हो गया है, MnCl2 में। ठीक है, देख रहे हैं आप, MnO2 किस में चेंज हुआ है, MnCl2 में। तो यहाँ से देखिए O था और यहाँ पे जाकर के O हट गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा। फिर क्या होगा, HCl यहाँ पे था और क्या चेंज हो गया है, Cl2। अब यहाँ से HCl में H2O मत ले आइएगा, फिर Cl फिर कहाँ चला जाएगा। ठीक, या सिर्फ आपको दो चीज़ें रिमूव करनी, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, फिर कोई चीज़ बन जाए आपको वहाँ पे मूव करना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से ले जाएं और यहाँ पे Cl एकदम से गायब हो जाए। Cl को नहीं गायब करना है, हमें किसको गायब करना है, H को गायब करना है और O को गायब करना है। तो जिस भी रिएक्शन पे हम पहुँच के H या O जा रहा है तो हम लोग सिर्फ उसी के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे Mn था, Mn से यहाँ पे Cl2 पे नहीं आ गए हम, क्यों, क्योंकि फिर Mn कहाँ चला जाता, ऑक्सीजन तो चला गया और Cl2 अपने आप कैसे आ जाता, तो बिल्कुल मैच नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ हमने नॉर्मली देखा था कि MnO2 से MnCl2 बन गया तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब HCl से हम Cl2 पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि H रिमूव हो जाएगा, तो H का रिमूव क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो रिडक्शन में आप किस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है, MnO2 का, तो रिडक्शन में क्या लिख देंगे हम लोग, MnO2। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग ऑक्सीडेशन में, HCl। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पड़ोसी क्या कहलाएगा, उसका एजेंट। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, MnO2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका पड़ोसी क्या कहलाता है, वो एजेंट कहलाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम क्या लिख देंगे, HCl लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चारों चीज़ें हो गई जो कि पूछी जाती हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जो आपके थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, इन द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। उस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और क्वेश्चन हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो किसका रहा है ये भी देखते रहना है। ठीक है, तभी आप एजेंट बता पाएंगे। देखिए PbO किस में चेंज हो गया, Pb में, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, और रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। आप ऐसे चाहे तो रफली लिख सकते हो कॉपी में। कार्बन किस में चेंज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ले लिया तो क्या हो गया ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। बस इतना काम किया, तुरंत एजेंट हमें पता चल जाएंगे। C का ऑक्सीडेशन हुआ तो PbO क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिडक्शन किसका हुआ, PbO का, तो C क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसकी वजह से ही जो है रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको इसका क्या कहते हैं, एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ध्यान से देखना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ से हम जो है किसको ले जाएं कि सिर्फ दो चीज़ें हो, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, दो ही प्रोसेस हो, इसके सिवाय तीसरा और कोई प्रोसेस ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ और लिखा तो हम PbO को ले जाके उसमें मिला दे रहे हैं, Pb हट गया, नहीं, हमें ये नहीं करना है।
हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही हटाना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के है हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक बहुत आसान है, कोई इसमें टफ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा एक साथ आप सुनते हैं कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो सुनने में ऐसा लगता है बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, उसके बाद आपको सारे जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कोरोजन इस चैप्टर में रह गया और एनसीडीटी रह गया। ठीक है, उन्हें देखेंगे। तब तक आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में कौन कौन से हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए।